काबुल एक ऐसा तारीखी शहर है जिसकी बुनियादें कम से कम 3,500 साल पुरानी समझी जाती हैं। ये शहर सदियों तक मुख्तलिफ सल्तनतों, जंगों और तहजीबों का मरकज़ रहा है। हख़ामनशी सल्तनत से लेकर सिकंदर आज़म, कुशान दौर, इस्लामी खिलाफत, मुग़ल सल्तनत और जदीद दौर की जंगों तक काबुल ने हर ज़माने को अपनी आँखों से देखा है। जब कोई शहर इतने तवील अरसे तक आबाद रहे तो उसके नीचे मुख्तलिफ अदवार की तामीरात, सुरंगें और ज़ेर ज़मीन ढांचे होना एक फितरी अमल है। यही वजह है कि काबुल के बारे में ये ख्याल आम हुआ कि इसके नीचे एक खुफिया दुनिया मौजूद है। हकीकत यह है कि काबुल के नीचे मुकम्मल तौर पर एक मुनज़्ज़म अंडरग्राउंड सिटी होने का कोई मुस्तनद तारीख़ी या साइंसी सबूत मौजूद नहीं, जैसा कि बाज़ लोग दावा करते हैं। ताहम ये बात साबित शुदा है कि काबुल के नीचे मुख्तलिफ अदवार में बनाई गईं बेशुमार सुरंगें, ज़ेर ज़मीन रास्ते, पानी के निज़ाम और दिफाई बंकर्स मौजूद हैं। इन सब को मिलाकर बाज़ लोगों ने इसे ज़ेर ज़मीन शहर का नाम दे दिया, हालांकि ये सब एक ही वक्त में या एक ही मंसूबे के तहत तामीर नहीं किए गए थे। काबुल के नीचे सबसे कदीम और मुस्तनद निज़ाम कारेज़ या कनात सिस्टम है, जो तकरीबन 2000 साल या इससे भी ज़्यादा पुराना है। ये निज़ाम पहाड़ों से पानी को ज़ेर ज़मीन सुरंगों के ज़रिए शहर तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। कारेज़ मुकम्मल तौर पर ज़मीन के नीचे होता है, जिसमें लंबी सुरंगें और हवा के लिए उमूदी सुराख शामिल होते हैं। इस निज़ाम का फ़ायदा ये था कि पानी दुश्मन से महफूज रहता, गर्मी में ठंडा रहता और शहर के लोगों को मुस्तकिल पानी मुयस्सर आता। आज भी काबुल के कई इलाकों में पुराने कारेज़ के आसार मौजूद हैं और अक्सर यही सुरंगें अंडरग्राउंड सिटी के तसव्वुर की बुनियाद बनती हैं। जदीद दौर में ख़ास तौर पर सोवियत जंग के दौरान काबुल के नीचे बड़ी तादाद में फ़ौजी बंकर्स और सुरंगें तामीर की गईं। इन सुरंगों का मकसद बमबारी से बचाव, असलहे का ज़ख़ीरा और खुफिया नक़्लो हरकत था। बाद के अदवार में मुजाहिदीन और फिर मुख्तलिफ हुकूमतों ने इन्हीं पुरानी सुरंगों को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल किया। बाज़ सुरंगें पहाड़ों के अंदर तक जाती हैं, जबकि कुछ अहम इमारतों और फ़ौजी इलाक़ों के नीचे बनी हुई हैं। काबुल का कदीम किला बाला हिसार भी ज़ेर ज़मीन सुरंगों के हवाले से मशहूर है। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक इस किले से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक खुफिया रास्ते मौजूद थे, जो मुहासरे या ख़तरे की सूरत में इस्तेमाल होते थे। अगरचे इनमें से अक्सर सुरंगें वक्त के साथ बंद हो चुकी हैं या जंगों में तबाह हो गई हैं, लेकिन इनका जिक्र पुरानी तहरीरों और मकामी रिवायात में मिलता है। इस मौजू पर कई अफवाहें और मुबालगा आमेज़ कहानियाँ भी मशहूर हैं, जिनमें यह दावा किया जाता है कि काबुल के नीचे हज़ारों साल पुराना मुकम्मल शहर मौजूद है या वहाँ आज भी कोई अजीबो गरीब मखलूक रहती है। ऐसी बातों का ना कोई मुस्तनद तारीख़ी सबूत है और ना ही माहिरीन आसार कदीमा इनकी तस्दीक करते हैं। इल्मी और दीनी एतबार से बग़ैर दलील और तहक़ीक़ के ऐसी बातों को मानना दुरुस्त नहीं। माहिरीन आसार कदीमा और तारीख़दानों की राय यही है कि काबुल के नीचे मौजूद तमाम सुरंगें और ज़ेर ज़मीन ढांचे मुख्तलिफ ज़मानों की ज़रूरत के तहत बनाए गए थे। ये पानी की फराहमी, दिफा या जंगी हिकमत अमली के लिए इस्तेमाल होते रहे, मगर ये किसी एक मुनज़्ज़म ज़ेर ज़मीन शहर का हिस्सा नहीं थे। तहक़ीक़ की कमी और तवील जंगों की वजह से इन पर मुकम्मल काम ना हो सका, जिससे क़यास आराइयों को मज़ीद तक़वियत मिली। आखिर में ये कहा जा सकता है कि काबुल के नीचे कोई पुरअसरार या मावराई शहर मौजूद नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस शहर के नीचे तारीख़ के कई राज दफन हैं। कारीज़, सुरंगें, बंकर्स और खुफिया रास्ते काबुल की तवील जद्दोजहद, इंसानी अक्ल और ज़रूरतों की निशानी हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन में इंसान की मेहनत और तदबीर का नतीजा हैं, ना कि कोई गैर फितरी या गैर शरई तसव्वुर। काबुल की असल पुरअसरारियत इसकी तारीख़ में है, जो ज़मीन के ऊपर भी है और ज़मीन के नीचे भी।